नमस्ते। आज की रीडिंग है कि आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। हमारे पास 3 पायल हैं, पायल 1, पायल 2 और पायल 3। पायल 1 जो है वो है एक छोटा-सा पिग, ठीक है, जिसके पास एक एंजल हार्ट है। पायल 2 जो है वो है लीफ, एक पत्ती। पायल 3 जो है वो है हार्ट। प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए और जिस भी फाइल की तरफ आप ड्रॉन हो रहे हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप उस टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ फाइल 1 से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पायल 1 से। नमस्ते पायल 1, ये उनके लिए है जिन्होंने ये चूज़ किया है पिगी विद एंजल हार्ट। आपके लिए मैसेज ये है कि आपके आसपास बहुत प्यारे प्यारे से लोग हैं, स्पेशली छोटे बच्चे। अगर आपको कहीं पर ऐसे मन नहीं लग रहा है और कुछ उदास फील हो रहा है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। वो आपको आपको अंदर से ना चेंज करेंगे, खुशी देंगे। सो हैं ऐसे प्यारे छोटे बच्चे, ऐसे लोग, इनोसेंट से लोग हैं आपके आसपास। चलिए ब्रेकअप देखते हैं। ये हमारे पास मैसेज है ऊपर वाले की तरफ से, भगवान की तरफ से आपके पास एक्स्ट्रा मैसेज है एक्चुअली। और ये है सिचुएशन जिससे हम डील कर रहे हैं, किस किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में हैं हम अभी। और ये है क्या करें हम इससे, ऐसी ऐसी परिस्थिति में क्या करें। तो चलिए हम देखें हम किस परिस्थिति में हैं। 9 ऑफ नेक्टर। सो ऐसा कुछ बहुत बुरा नहीं है एक्चुअली, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बढ़िया है। फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। लेकिन स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको आगे का पता नहीं क्या है। मतलब आप हर रोज़ जॉब पे जा रहे हैं बट ये नहीं पता कि आगे प्रमोशन होगी नहीं होगी। आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं बट आगे की फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं है आपको। और आप अपनी तरफ से मेहनत भी कर रहे हैं और आपको रिज़ल्ट भी मिल रहा है। आप एक चीज़ ये है कि एक्चुअली ये कार्ड प्रॉब्लम बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है, आपकी परिस्थिति बता रहा है, तो उसके साथ सॉल्यूशन भी बता रहा है। परिस्थिति ऐसी है कि आप आगे क्या होगा वो देख नहीं पा रहे हैं, जो कि आप देखना चाहते हैं। आप अपने काम में लगे हुए हैं लेकिन उसका फ्यूचर आपको नज़र नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन ये है कि आप जितनी दूर तक देख सकते हैं एक्चुअली आप देख रहे हैं। आप प्रॉब्लम ये है कि आप उससे ज़्यादा आगे देखना चाह रहे हैं। क्या एक्चुअली उतना ज़्यादा आगे देखने की ज़रूरत है? आप अपने आप से सवाल कीजिए। जितना आपको दिख रहा है, क्या उससे ज़्यादा आगे देखने की ज़रूरत है? एग्ज़ाम्पल लूँ तो आपने कंपनी अभी जॉइन की है, आपको 6 महीने हुए हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको चीज़ें दिख रही हैं। कहीं पर कोई एक नई पोज़ीशन बन सकती है। आपको ऐसा आभास हो रहा है कि नई पोज़ीशन बन सकती है। तो इतना आपको नई पोज़ीशन बन सकती है ये दिख रहा है। वो पोज़ीशन में आप फिट हो सकते हैं कहीं पर, अगर आप एक सर्टेन तरीके से मेहनत करें तो। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो पोज़ीशन आपकी होगी या नहीं होगी। तो अब आप ये भी चाहते हैं जानना कि वो पोज़ीशन होगी या नहीं होगी इतने पहले से, जबकि पोज़ीशन अभी है भी नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि पोज़ीशन आएगी और आप अभी ये सोच रहे हैं कि वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप बहुत दूर का देखना चाह रहे हैं। ठीक है, देखें ऐसे में क्या किया जाए। 7 ऑफ कप्स,
3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। थोड़े से क्लैरिफायर लेते हैं। सो एक्चुअली क्या है कि आप इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप आज में जीने की बजाय फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो आप और फ्यूचर में ज़्यादा सोचने की वजह से क्या हो रहा है कि आप आज की खुशी नहीं देख पा रहे हैं। फ्यूचर में क्या होना है इसकी क्लैरिटी नहीं है, और फिर आप अपने मन से चीज़ें बना ले रहे हैं कि और अपने मन से चीज़ें बना ले रहे हैं, और फिर वो चीज़ें कभी कभी नेगेटिव होती है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप नेगेटिव सोच रहे हैं क्योंकि आपको आगे का पता ही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप नेगेटिव सोचते हैं और उस नेगेटिविटी में आप उलझ जाते हैं रादर देन आज की चीज़ इंजॉय करने में। सो ऐसा अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैं कह रही थी कि आपने नई जॉब ज्वाइन की है। देख, पहले मैं बताती हूँ कौन सा क्लैरिफाई किससे हुआ है। 7 ऑफ कप, जजमेंट, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands और 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है 7 ऑफ swords से। ऐसे रख दिया जाए इनको अच्छे से, सो दैट ये दिखाई दे। हाँ, तो आप अपने मन से बहुत सारी चीज़ें आगे का, भविष्य का सोच रहे हैं। सो आपको अभी ये पता है कि आपके कंपनी में कोई एक प्लेस निकल सकती है, और पता नहीं है, ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आप बस ऐसा सोच रहे हैं, सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा है। अब आप क्या करते हैं, अब आप ये सोचने लगते हैं कि अच्छा, अब ये नई पोजीशन निकल सकती है, अब ये मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे पास ये क्वालिटीज़ है, मैं ऐसा 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 करूँ तो ये पोजीशन मुझे मिल जाएगी। बट मैं श्योर नहीं हूँ कि ये पोजीशन वो मुझे देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि ये तो बाहर वाले को भी ऑफ़र कर सकते हैं, या हो सकता है ये पोजीशन आए ही ना। तो आप कुछ ऐसी चीज़ के ऊपर सोच रहे हैं जो चीज़ अभी कॉन्क्रीट नहीं है। आपको अभी का आसपास का सब कुछ बहुत क्लियर पता है, आप बहुत दूर का सोचना चाह रहे हैं। इसकी वजह से आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। इसकी वजह से आप वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं जो आपको देखना चाहिए, जो एक्चुअली बहुत दूर का देखना चाह रहे हैं। तो प्लान ही नहीं कर पा रहे, आप इतने दूर का देखना चाह रहे हैं। तो सजेशन ये है कि आप अपने आप पे, रादर देन फ्यूचर सोचने की जगह करंट में अपने आप पे काम करिए। करंट में अपने आप पे काम करिए। सो करंट में भी आपको बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी है, आप उसी में काम करिए। जो जैसे आपने अभी नौकरी ज्वाइन की है, 6 महीने हुए हैं, आप सब कुछ तो नहीं जानते होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी होंगी, आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रूव करना होगा अपने आप को। 6 महीने बहुत कम टाइम होता है। तो रिकॉग्नाइज़ करिए कि क्या चीज़ आपको चाहिए, आपको कैसे चीज़ों को लेकर आना है, कैसे चीज़ों को अपनी तरफ पलटना है, अपने तरफ लाना है। कुछ चीज़ें बदलिए अपने अंदर। आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जो अभी करंट रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से चीज़ें करिए। तो मान लीजिए कि अभी आप एक नए जॉब में गए हैं, आपका काम है, अ, आपका काम है कि आप डेली शीट तैयार करें, और आपकी टीम में डेटा एनालाइज करें, ठीक है। और आपकी टीम में 3-4 लोग और आए हैं, और आप पूरी टीम ही नई है। आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है बाकी लोगों से। तो अब आप देख रहे हैं कि इन फ्यूचर डाउन द लाइन 2 साल में आप टीम लीड बन सकते हैं। अब आप इस चक्कर में पड़ गए हैं कि टीम लीड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या करेंगे। उसकी जगह पे आप
ये देखिए कि आप आज की डेट पे, अभी की डेट पे किस तरीके से एग्जिस्टिंग चीज़ों को बदल सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, ताकि लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करें, ताकि लोग ये जानें कि आप क्या कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले जो सपना आप अपने लिए देख रहे हैं कि आप फ्यूचर में टीम लीड बन सकते हैं, वो लोगों को बताइए कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको अब ये चीज़ सर्टेन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि एक नई पोजीशन आने वाली है, जो भी आपको लग रहा है, तो वो आएगी ज़रूर, लेकिन उसके लिए तैयार होने के लिए आज आपके पास क्या है, आज आपको अपने आप को आज के लिए प्रूव करना है, करेंट में प्रूव करना है, फ्यूचर में प्रूव नहीं करना। लोग आज देख रहे हैं आपको, आपका भविष्य नहीं पता अभी किसी को, और कोई और सोच भी नहीं रहा, वो आप सोच रहे हैं। सो करंट में रहिए और करंट में मेहनत करिए। फ्यूचर में रहेंगे तो आप आज को, आज की जितनी भी खुशी है उसको आप स्पॉइल करेंगे, उसमें आप जी नहीं रहे हैं, आप फ्यूचर में जी रहे हैं तो आप खुश नहीं हैं। प्लानिंग करिए, नज़दीकी प्लानिंग करिए, जो दिख रहा है उतने की ही प्लानिंग करिए, ठीक है। आज में रहिए, करंट में रहिए, टाइम थोड़ा लोगों के बीच बिताइए, लोगों को जानिए समझिए, क्योंकि ये जो भी आपको क्लैरिटी है अभी, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ क्लियर है, बट हर दिए के नीचे अंधेरा है, ठीक है। तो आपको ये समझना है, ये अगर आप क्लैरिटी, और ये तब आप समझेंगे कि जब आप हर इंडिविजुअल जो भी इन्वॉल्व्ड है आपके पास उसके साथ बात करेंगे। सो अगर ऑफिस में अगर आप नए हैं, नए लोग आपकी टीम में आए हैं, तो वो चीज़ तब होगी, आप उन हर इंसान में डीपली इन्वॉल्व होइए, आज में इन्वॉल्व होइए, तब जाके आप फ्यूचर में उनको लीड कर पाएंगे, जब आज आप उनमें इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो आज में काम करिए, आज में जिए। पास्ट फ्यूचर में जीने से आप आज में कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज में काम करिए, ठीक है। ज़रा देखिए कोई डेट और टाइम मिल रही हो आपके लिए। अभी का टाइम अच्छा है, अभी जो टाइम चल रहा है, अभी आप नियर फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए, दूर की मत कीजिए। अभी अप्रैल का टाइम बहुत अच्छा है। अगला, अगर आप ये वीडियो अप्रैल में नहीं देख रहे, जो कि मैं अप्रैल में अपलोड कर रही हूँ इसको, अगर आप अप्रैल में नहीं देख रहे तो अगला 1 महीना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। देखें भगवान की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। I do whatever it takes to get closer to the consciousness. So do what you get today. वो काम करिए जितना आपको अभी दिख रहा है वो करिए, जो नहीं दिख रहा है उस पे मत ध्यान दीजिए, उसकी तरफ आंख मूंदिए, जो दिख रहा है उसी को देखिए, ठीक है। My happiness is direct reflection of my level of faith in the universe. भगवान पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको पूरा सपोर्ट है। आपका जो सपना है वो पूरा होगा, लेकिन आज में रहकर होगा। फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, वो मत रहिए। शोइंग वनरेबिलिटी इज़ द साइन ऑफ स्ट्रेंथ। लोगों से बात करिए, अपनी चीज़ें शेयर करिए, आप समझिए कि कहाँ पर आपको स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है, कहाँ पर आप लैक कर रहे हैं, वो औरों से बात करके पता चलेगा आपको। बी लेड बाय योर ओन इनर सोल साइड, हीलिंग एंड एनलाइटमेंट आर विद इन। कुछ नई शुरुआत है, जो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ नया है यहाँ पर, कहाँ गया ये, ऑल सेटल्ड है, सब कुछ ठीक है, यहाँ कुछ नई शुरुआत है, तो हाँ नई शुरुआत है। अपने इंट्यूशन को नकारिए मत, वो आपको सही बता रहा है। अगर आपको लग रहा है कि एक नई पोजीशन आएगी टीम लीड की, तो आएगी फ्यूचर में, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन उसमें उसको पाने के लिए आपको फ्यूचर में नहीं जीना है, अदरवाइज़ आप खुश नहीं रहेंगे। आप करंट में जिए, वो काम करिए जो कि
आपको फ्यूचर में वो दिलाए जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आज में जीना ज़रूरी है। ठीक है पायल 1, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग में। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं, ठीक है। अब मैं चलती हूँ पायल 2 की तरफ। पायल 2 है ये लीफ, पत्ता। तो ये बहुत क्रिएटिव है। आप में से बहुत सारे लोग, काफ़ी लोग क्रिएटिविटी फोकस नहीं कर रहा ना, अभी कर रहा है। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग क्रिएटिव लोग हैं। तो अगर आपको कुछ क्रिएटिव करने का मन है, बेझिझक करिए, ठीक है। बुक लिखना है, बुक लिखिए, शुरू कर दीजिए बुक लिखना। पेंटिंग करना है, पेंटिंग करिए। गाना बनाना है, गाना बनाइए। कुछ कुछ क्रिएटिव करिए, उससे आप खुश रहेंगे। कुछ चेंज करना है, मतलब अगर मान लीजिए आपको अपना वार्डरोब चेंज करना है, चेंज करिए। कुछ नया करिए, कुछ क्रिएटिव करिए। उससे आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, खुशी आएगी। ठीक है, हम देखते हैं कैसा ब्रेकअप है। ये हमारे पास मैसेज है ऊपर वाले की तरफ से। ये है आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और ये हम देखेंगे कि हम एक्चुअली किस सिचुएशन में हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखें आप किस सिचुएशन में। लॉयल्टी। आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप किसी के लिए लॉयल हैं और उस लॉयल्टी को प्रूफ करना है। मुझे पता नहीं कितने सारे लोग भीष्म पितामह के बारे में जानते हैं, बट उनके साथ ऐसा था कि वो कौरवों के लिए लॉयल थे। बेसिकली कौरवों के लिए नहीं, वो जो भी राजा होता उसके लिए उनको लड़ना था। जबकि वो मन से जो सच्चाई थी वो ये थी कि वो पांडवों को जिताना चाहते थे, क्योंकि वही सच था। लेकिन फिर भी क्योंकि वो कौरव थे उस टाइम पे, कौरव के पिता थे उस टाइम पे राजा, तो वो जब कौरवों और पांडवों में लड़ाई हुई तो वो कौरवों की तरफ से उन्होंने लड़ाई लड़ी राधा पांडवों की जगह पे, जबकि वो चाहते थे कि पांडवों से करें। तो आप ऐसी ही किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको आपकी लॉयल्टी प्रूव करनी है, आपको लॉयल्टी दिखानी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि एक्चुअली सच्चाई क्या है, एक्चुअली में आप क्या चाहते हैं, उसकी जगह पे आपको आपकी लॉयल्टी दिखानी है। तो ये एक धर्म वाली चीज़ है रादर देन इच्छा की जगह। देखें आप क्या कर सकते हैं इसमें। द मून, द फूल और 6 ऑफ wands। थोड़ी सी क्लैरिफायर लें हम यहाँ पे। ये जो भी है, जो भी सिचुएशन है, इसके बारे में आपको इंट्यूशंस ऑलरेडी पता चल रही हैं। आपको ऑलरेडी फील हो रहा है कि क्या करना है। इसके लिए आपको कुछ नया करना है, कुछ रिस्क लेना है। आप रिस्क लीजिए और आपको सफलता मिलेगी। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मून हुआ क्लैरिफाई, नाइट ऑफ कप से। फूल हुआ क्लैरिफाई,
प्रिंस ऑफ कप से और एस ऑफ कप से, सिक्स ऑफ वंस। सो एक्चुअली ये जो भी चीज़ है, जिस भी सिचुएशन में हैं आप, ये मोस्टली सिचुएशन जो है वो इमोशनली आपको अफेक्ट करती है। एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो आपकी लॉयल्टी का चेक है कि आप कितने लॉयल हैं टुवर्ड्स अ रिलेशनशिप। तो कोई एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, अब आपको ये प्रूव करना है कि आप कितने लॉयल हैं उस रिलेशनशिप से को लेकर के। आपको जो भी इंट्यूशन से पता चल रहा है, आपके एक्चुअली इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आप मन से कुछ और चाहते हैं और कर्म और धर्म आपका कुछ और कह रहा है। सो आप हैं भीष्म पितामह, ठीक है। आप लेकिन आपको करना क्या चाहिए ऐसे में? ऐसे में आपको धीरे धीरे, पहले तो आप सोचिए कि इसको शांत करिए, अपने इमोशंस को थोड़ा सा शांत करिए और दोनों सिचुएशन को आँकिए, क्या सही है क्या गलत है वो देखिए। आपका इंट्यूशन आपको हेल्प करेगा, इंट्यूशन फॉलो करिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। कोई एक रिस्क लेना है आपको, इसके लिए कोई रिस्क लेना है, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखिए। रिस्क भी आपका इमोशनल रिस्क होगा, मतलब जो भी रिस्क आप ले रहे हैं पहले तो वो बहुत क्लियर है, उसमें कुछ परेशानी नहीं है, आपको आगे की चीज़ नज़र आ रही है, आप रिस्क लीजिए और फिर आपको सक्सेस मिलेगा। एक नई शुरुआत के साथ सक्सेस मिलेगा। तो आपको लेना है रिस्क, आपको कॉन्फिडेंस रखना है उस रिस्क के ऊपर, तो आपकी ये नई शुरुआत होगी। तो अगर मैं सोचूं कि अगर मैं बिज़नेस के हिसाब से ये चीज़ देखूं, तो ऐसा है कि आप एक कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहे हैं और अब आप सेम काम, और आप बहुत लॉयल हैं कंपनी के लिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, आपको अच्छा रिकॉग्निशन मिलता है, लोगों के बीच में आप खुश हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं उस चीज़ में, तो आप अपना खुद का वैसा ही काम शुरू करना चाहते हैं। आप किसी के यहाँ, किसी का ज्वेलरी का बिजनेस है, आप वहाँ पे ज्वेलरी बनाते थे और आप इतने अच्छे और इतने बड़ी सुंदर सुंदर क्रिएटिविटी, बड़ी सुंदर सुंदर कलाकारी कर रहे हैं आप उस ज्वेलरीज के साथ, राइट। अब वो आप खुद के लिए करना चाहते हैं किसी और की जगह पे, लेकिन असमंजस में है, क्योंकि आप जिसके लिए कर रहे हैं वो इंसान आपके लिए मायने रखता है, लेकिन अब आपको ये समझना है कि आपको कहीं पर ये डर भी लग रहा है कि उस इंसान से आप लॉयल्टी छोड़ेंगे तो अब आपका काम अकेले से कैसे चलेगा, एक ही बिजनेस में हैं आप लोग। तो रिस्क लीजिए और प्यार से बात करके कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। आप उनसे जाइए, बात करिए कि भाई ऐसा ऐसा है मेरे दिमाग में, आपको क्या लगता है, मुझे शुरू करना चाहिए। थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस हिल सकता है, डगमगा सकता है, क्योंकि आपको ऐसे लग सकता है कि थोड़ी स्टेबिलिटी कम है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और ये नई चीज़ शुरू करिए। सो अपना नया बिज़नेस शुरू करिए। आप जाइए, अपने जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उससे बात कीजिए कि मुझे ऐसे ऐसे लगता है, और कहीं पे उस इंसान को अ, अपने काम में जोड़ने की कोशिश कीजिए। सो जैसे कि आप मान लीजिए सोना के कारीगर हैं और अपना खुद का सोना का काम करना चाहते हैं। सॉरी। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक आप कारीगरी कर रहे थे, अभी तक आप ज्वेलरी बना रहे थे, अब आप उसको बेचना भी चाहते हैं अपने हिसाब से। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक एग्ज़ाम्पल है, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि कैसे ये इंडस्ट्री काम करती है, बट एक एग्ज़ाम्पल है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं उनसे आप बात करिए कि मैं आपसे इतना सोना लूँगा, उसको बनाऊँगा और बेचूँगा या बेचूँगी। या फिर आप ये कर सकते हैं कि मैं अपना सब कुछ बना रहा हूँ, बना रही हूँ और
इतना परसेंट तुम लेकर इसको बेच दो, तो उस इंसान को समवेयर समहाउ अपने काम में उसमें इन्वॉल्व करिए और क्लियरली बात करके, पूरा कॉन्ट्रैक्ट रख के, सब कुछ साफ करके ये चीज़ नई शुरू करिए। इसमें आपको सफलता मिलेगी, कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है ना। सो जो कुछ भी है सिचुएशन आपकी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो काम में हो, उसमें आपको नई चीज़ शुरू करनी है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। ये चीज़ है आपकी किस्मत में, मिलेगी आपको। देखिए मैसेज क्या है ऊपर वाले भगवान की तरफ से। द मोमेंट आई एम्ब्रेस माई पीस विद इन एंड सरेंडर द आउटकम इज़ द मोमेंट दैट द यूनिवर्स कैन ट्रूली गेट टू वर्क। सो यही बात है, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, थोड़ा सा भगवान के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को छोड़िए और स्टार्ट करिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और स्टार्ट करिए, चीज़ें होंगी आपके हाथ में। कनेक्शन, फादर डिवाइन एंड मदर अर्थ मेक्स लव इन योर हार्ट। सो पहले तो ग्रीन कलर अच्छा है आपके लिए, शुभ है। दूसरी चीज़ ये है कि कनेक्शन जो भी है, ये जो लॉयल्टी वाला कनेक्शन है, इसको बना कर रखिए, इसको तोड़िए मत। ये नया कुछ शुरू करने के लिए इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको रखिए अपने पास और ऐसा रास्ता निकालिए ताकि ये भी बचा रहे और ये नया भी शुरू हो सके। Fill up from the healing water of Mother Earth, sacred spring, and connect to her heartbeat. Become as one energy. कोई भी चीज़, ये जो चीज़ शुरू कर रहे हैं, इसको शुरू करने से पहले अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, तो आप ये समझिए कि आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और आप ये कर सकते हैं। लेकिन आपको और लोगों को भी साथ लेकर चलना है। ग्रीन कलर बहुत बहुत लकी है आपके लिए। कोई कन्फ्यूजन है, कुछ है, ग्रीन पहनिए, वो क्लियर होगा। ग्रीन एनवायरनमेंट में टाइम स्पेंड करिए तो कन्फ्यूजन क्लियर होगा। मतलब बाहर वॉक पे निकलिए, अगर कोई भी दिमाग में कन्फ्यूजन है तो ग्रीन ऐसी चीज़ है जो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करेगा। ये जो भी नया आप कदम उठा रहे हैं, ये आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। उस कदम की तरफ लॉयल रहिए और जो लॉयल्टी है आपकी ऑलरेडी, जिसमें आप फंसे हुए हैं, उसको साथ लेकर चलिए। कुछ ऐसा करिए, कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा जिससे जो एग्जिस्टिंग है वो साथ में आगे बढ़े, ठीक है ना। होप कि मेक सेंस करता हो ये। हम आज इतना ही मैसेज लग रहा है मुझे आपके लिए। हम आपसे मिलेंगे जल्दी ही अपने अगले वीडियो में। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं। नमस्ते। चलिए चलते हैं पाइल 3 की तरफ। पाइल 3, जिन लोगों ने ये हार्ट चूज़ किया है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है और जो लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करिए, उनका एक्सप्रेशन, उनको डिस्कार्ड मत करिए, थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दीजिए। वो अपना हार्ट ओपन करने की ज़रूरत है, ठीक है, दूसरों के लिए, और दूसरों के फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं ब्रेकअप कैसा है। ब्रेकअप है, ये हमारे पास मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स है। ये है कि हम इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करेंगे, और ये है कि हम किस सिचुएशन में हैं अभी। ठीक है, चलिए देखें हम किस सिचुएशन में हैं अभी। इम्पार्शियल। सो हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमें दो में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। सो प्यार चूज़ करें या स्टेबिलिटी चूज़ करें, क्रिएटिविटी चूज़ करें या रूल्स चूज़ करें,
इमोशंस चूज़ करें या लॉजिक चूज़ करें, थोड़ा सा चॉइस है यहाँ पर। पता नहीं है कि दो चीज़ में से क्या चूज़ करें, क्योंकि दोनों चीज़ बहुत अलग है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि और कैसे ये मैसेज फिट होता है। प्रिंस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड गेन। सो अभी थोड़े से क्लैरिफायर लेंगे हम, और उसके बाद शायद चीज़ें और क्लियर होंगी। पहले तो ये समझ में आ रहा है कि बहुत आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप मैटर है। ठीक है, हो सकता है आपको दो रिलेशनशिप के बीच में चूज़ करना हो। एक ऐसा जिसके साथ आप एकदम से क्या कहते हैं, ऑलरेडी सेटल्ड हैं। दूसरा जहाँ पे आप मन से चाहते हैं। किसी के साथ आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं, लेकिन अब आपको किसी और के साथ जाना है क्योंकि आपको पसंद वो है। 7 of Pentacles, clarifying Prince of Cups. 5 of Wands, clarifying Princess of Cups. And 10 of Swords, clarifying 9 of Pentacles. हम थोड़ी सी क्लैरिफायर्स और लेंगे। आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसे, आप यू आर सो मच इनटू योर हेड, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसके ऊपर, और इतना ज़्यादा सोचने की वजह से क्या है कि आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है क्या करना है, कैसे करना है। आपने शुरुआत कर दी है, आपने बहुत सारी मेहनत की है ऑलरेडी उसके ऊपर। अब जब चीज़ें लेने का टाइम आ रहा है तो कन्फ्यूजन है कि कहाँ से लें, क्या करें। ये देखें हम 10 ऑफ सॉर्ड्स क्या है। इतने सारे क्लैरिफायर्स मैंने अपने पिछले किसी भी पाइल के लिए नहीं लिया। देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या है। Six of Swords, King of Pentacles and Temperance. Okay. High Priestess, 8 of Pentacles and Karma. So देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो भी कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में, ये आपके कर्मों का फल है। ठीक है, ये पूरी तरीके से आपके कर्मों का फल है, चाहे वो आज का हो, मतलब इस जन्म का हो या पिछले जन्म का है। ठीक है, आपने चीज़ें की हैं, शुरू की हैं, आपने उसमें सब कुछ दिया है। ठीक है, और अब आप चीज़ें बदलना चाहते हैं क्योंकि अब चीज़ें एक्चुअली बदल गई हैं। अगर जैसे मैं रिलेशनशिप में लूँ तो ऐसा है कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है ये। आप या आपका पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, और आप अब उस रिलेशनशिप से हट के दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है आप डिसीज़न अलग टाइप का ले लेते हैं। आपने पहला रिलेशनशिप किसी के कहने से कर ली शादी, और अब आपको लगता है कि नहीं, आप कंपैटिबल नहीं है। बट उस शादी में, उस रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ दिया है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे मूव ऑन करें और कैसे आप नए रिलेशनशिप में जाएं। इसके लिए पहले तो आपको ये देखना है कि आप कितने स्टेबल हैं, फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं और मेंटली कितने स्टेबल हैं। क्योंकि जब ये रिलेशनशिप से आपको बाहर निकलना है, जो कि ऑलरेडी स्टेबल है, उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप इन्वॉल्व हैं इमोशनली एग्जिस्टिंग पर्सन से, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से। तो इतना आसान नहीं होता छोड़ना किसी को। और दूसरा,
डिवोर्स अगर हो रहा है तो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको कुछ खर्चा देना होता है। तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हार्ट और माइंड का बैलेंस, फाइनेंस और इमोशंस का बैलेंस, ये बनाने की ज़रूरत है। आपको अल्टीमेटली गेन मिलेगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रैटेजिकली काम करना है। ये जो चीज़ दिख रही है वो चीज़ वैसी हो सकता है ना हो, ठीक है। आपको लग रहा हो कि कोई इंसान आपका दुश्मन है, लेकिन प्रोबेबली उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वो आपको फेस कर सके, ठीक है। बैलेंस अगेन आपको चाहिए, बार बार आ रहा है। इसके ऊपर बहुत सारा काम करना होगा। जो भी सिचुएशन है आपकी, आपको प्लान करना होगा, पूरी हर चीज़ प्लान करनी होगी। तो अगर आपको एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप में जाना है तो फाइनेंशियली स्टेबल होना है, इमोशनली स्टेबल होना है, कैसे चीज़ों से बाहर निकलना और कैसे नई चीज़ें स्टार्ट करनी है, ये सब समझना है। उसके बाद कदम उठाना है। तो एक एक कदम फूक फूक के उठाना है। अब अगर मैं ये चीज़ अगर किसी जॉब या बिज़नेस से कनेक्ट करूँ तो वो ऐसे है कि हमारे पास एक जॉब ऑलरेडी है और हम ऑलरेडी स्टेबल जॉब है, और हम चाहते हैं कि हम अब कुछ नया ट्राई करें, अपना ट्राई करें, अपना बिज़नेस ट्राई करें। बट अब हमें पता नहीं है कि हम जो नया ट्राई कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में बहुत दे दिया है। तो उसकी वजह से हमारे दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट है। अब उसके आगे बढ़ने के लिए पहले तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है। आप नई जो भी चीज़ शुरू कर रहे हैं उसके लिए आपके पास कितना पैसा है, क्या आप एग्जिस्टिंग जॉब पूरी तरीके से छोड़ के अपने बिजनेस में जा सकते हैं पूरी तरीके से, या फिर उसको पैरेलली स्टार्ट करना अभी ठीक रहेगा। एक बैलेंस बनाना है आपको, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं इस नई चीज़ को, नए बिज़नेस को, अपना जॉब छोड़ के नए बिज़नेस को चाहते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप इमोशंस में ज़्यादा बह सकते हैं। तो आपको एक बैलेंस लेकर आना है फिनांस, सो दैट आप फाइनेंशियली और मेंटली स्टेबल रहें और फिर आगे बढ़ें। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपके इन्वेस्टमेंट ढंग से होने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ जैसी दिख रही है प्रोबेबली वैसी ना हो। सो हर कदम फूक फूक कर रखिए। एक बैलेंस की ज़रूरत है। अपने आप को कंफ्यूज मत करिए, हर स्टेप को डीपली चेक करिए, तब आगे बढ़िए, ठीक है। देखते हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। The more energy and intention I bring to my faith, the more fearless and free I am. So हाँ, ये आपको काफ़ी चीज़ें प्लान करनी है। आपको अपना मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा देना है। तो आगे थोड़ा सा फोरसाइट रखिए, फोरसीन करिए, थोड़ा सा देखिए कि आगे फ्यूचर कैसा है और उसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं। फिर आगे बढ़िए, ठीक है। सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अभी। तो एक एक कदम, जो मैं बार बार कह रही हूँ, फूक फूक कर रखिए, एक एक कदम सोच समझ कर रखिए। हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। एंड इन हायर पावर्स दे लीड यू इन द डार्क टाइम्स इवन व्हेन यू फील यू हैव लॉस्ट द गाइडेंस। गिव अप मत करिए। जो भी कुछ आपने सोचा है उसको गिव अप मत करिए। हाँ, ये सही बात है, ये आसान चीज़ नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है, बहुत प्लान चाहिए, बहुत धीरे धीरे चलना है, बहुत सोच समझ के चलना है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। प्लीज़ गो विद इट, आगे बढ़िए। आपका रास्ता अपने आप आपको नज़र आना शुरू होगा। धीरे धीरे आगे बढ़िए, ठीक है, धीरे धीरे। हर एक कदम सोच सोच के रखिए, कहाँ पर पत्थर है, कहाँ पर पानी है, कहाँ पर आप पे छींटे पड़ सकते हैं। ऐसा ध्यान देते देते धीरे धीरे आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप
इस असमंजस से बाहर निकलिए, असमंजस से बाहर निकलिए। मोस्टली ऐसा है कि आपको आपका हार्ट चूज़ करना है आपकी ब्रेन के ऊपर। आपको जो इंट्यूटिवली अंदर आत्मा आपको जो कह रही है वो फॉलो करिए, ठीक है। फाइल 3, हम अब मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं। नमस्ते।